अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, अहले सियासत को हमारे जो अहले सहाफ़त हैं उन्होंने बड़े बड़े हीरे दिए हैं, बड़े बड़े अहम लोग दिए हैं जो बाद में बड़ी अहम पोस्टों पर जाकर रहे हैं। उन्हीं में से एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने पिछले दिनों एक कहा था, एक बड़ा जुमला कहा था जिस पर मैंने एक वीलॉग भी किया था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का जो आपस में ताल्लुक़ है वो आशिक और माशूक सा है। और वो कहते हैं कि आशिक और माशूक में किस वक्त जनाब वो झगड़ा ख़त्म हो जाए किसी को अंदाज़ा नहीं है। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राज़ी तो कौन क्या करेगा काजी, वो कहते हैं। लेकिन इससे पहले जो आशिक और माशूक में जनाब एक मामला होता है, वो जब नाराज़ होते हैं तो किसी से नहीं पूछते और जब राज़ी होते हैं तो फिर भी किसी से नहीं पूछते। तो उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की आपस में सुलह हो सकती है। अच्छा, अब वो जनाब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को यूँ समझें कि जनाब बेनकाब थोड़ा सा कर दिया है और उन्होंने कहा है जनाब कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो उनका थ्योरी है, ये कहते थे मैंने उन्हें कहा था, मैंने उन्हें नज़रिया बताया था कि आप ज़रा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, कौम में हीरो बन जाएंगे। और मियाँ साहब ने जनाब उस लाइनों पर चले। वो शुरू की बात है तो जनाब वो बड़े ज़बरदस्त किस्म की उन्हें मकबूलियत हासिल हुई। तो वो कहते हैं लेकिन ये उस वक्त की बात थी। अब वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए और फिर साथ इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत भी करना चाहते हैं। तो कहते हैं जी ऐसा नहीं हो सकता, फ़िलहाल ऐसा नहीं हो सकता। तो उनकी जो गुफ्तगू और साथ उन्होंने और भी कहा, इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किए जाने के हवाले से उन्होंने एतराफ़ किया। ये याद रहे कि नून लीग के रहनुमा और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। तो वो कहते हैं जनाब कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाना था, ये एक सॉफ्ट कू था। सॉफ्ट कू आप जानते हैं कि जब फ़ौज आकर इक़्तिदार तख्ता उलट देती है तो उसे कू कहते हैं ना जनाब। तो कहते हैं इसको सख्त कू ना कहें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ने ही ये सारा जनाब जो पार्लियामेंट के ज़रिए एक सॉफ्ट कू किया और उनकी तख्ता जनाब उनका उलट दिया। साथ उन्होंने जनाब वो जो कायदे इनकलाब का नवाज शरीफ साहब का नज़रिया जनाब बड़े ज़बरदस्त है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो भी कह दी थी कि उसको क्या पता, मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्या पता कि किस तरह क्या नैरेटिव होते हैं, क्या बयानी होते हैं, क्या किस तरीके से उनको तो जो पर्ची थमा दी जाती है वो उस पर बात गुफ्तगू कर देते हैं। और हाँ, अलबत्ता अपने जनाब बतौर ताजिर वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वो ख़रीदो फ़रोख्त अच्छी तरह जानते हैं, बंदों को ख़रीद करना, बेचना और सौदे करना ये अलबत्ता उन्हें बहुत ज़्यादा आता है। नैरेटिव उनके बस का रोग नहीं है। तो ये जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं उन लोगों में से हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के इक़्तिदार के वक्त, यानी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्हें अंग्रेज़ी आती नहीं थी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा। अब तो जाके इंग्लैंड में रहे और हालात बड़े तब्दील हो गए। 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, 7 वज़ीर आला बन चुके और पता नहीं क्या मतलब उनका प्रोफाइल हाई चेंज हो गया। तो उस वक्त पोजीशन ये थी कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो है इब्तदाई ज़माने में नवाज शरीफ बनकर उनकी कालें सुना करते थे। बिरून मुल्क से जो कालें आती थीं तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद सुनते थे और यूं प्रिटेंड करते थे कि नवाज शरीफ साहब जनाब उनसे बात कर रहे हैं। तो अब एक मरतबा उनका जो चुगा था जनाब मियाँ नवाज शरीफ का इनकलाबी का, वो चुगा और वो चोला जो है वो इन्होंने उतार दिया है जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला हैं। वो कहते हैं कि जो भी वो कहते हैं जी आर्मी चीफ ने मुझे बताया है, वो खुद आर्मी चीफ साहब की तरफ से डायरेक्ट बयान नहीं है। वो कहते हैं जी आर्मी चीफ साहब ने बताया है कि जो भी स्मगलिंग में मुलव्वस हुआ उसका कोर्ट मार्शल होगा। अब कोर्ट मार्शल तो आपको पता है जो आर्मी के लोग होते हैं, मतलब अफवाज पाकिस्तान में जो लोग होते हैं उनका कोर्ट मार्शल होता है ना। जो बाहर लोग हैं, सिविलियन ऑफिसर्स हैं, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, उनका तो कोर्ट मार्शल नहीं होता, उनके लिए अलहदा कवानीन है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने वजाहत नहीं की कि जो स्मगलिंग में मुलव्वस हुआ, अब हमारी आर्मी के कितने लोग जनाब स्मगलिंग में मुलव्वस हैं? वो तो मतलब बहुत कम है कि जनाब बॉर्डर पे अगर कोई इक्का दुक्का हुआ तो, वरना स्मगलिंग तो हमारे सिविलियन रास्ते से होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सरफराज बुगटी साहब वफाकी हुए कि आर्मी चीफ ने कह दिया है जनाब कि अब जो भी स्मगलिंग में मुलव्वस हुआ उसका कोर्ट मार्शल होगा। तो लगता है ऐसे है कि हमारा आइन ऐसे गड़मड़ सा हो गया है और जो भी मुंह में आता है जनाब हम वो बोल देते हैं, कह देते हैं। एक मतलब पहले भी उन्होंने कहा था, याद होगा आपको, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा जी फलां जो गड़बड़ कर रहा है उसको कोर्ट मार्शल उसका हो जाएगा।
लेकिन बाद में उन्होंने कहा खानेवाल में आके एक सेमिनार था, ज़रई सेमिनार, उस हवाले से। तो बाद में जनाब उन्होंने कहा जी ये तो उन्होंने अज़राह मजाक कहा था। अब ये वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, आर्मी चीफ का बयान दोहरा रहे हैं, जो भी स्मगलिंग मुलविस कोर्ट मार्शल होगा। अब ये सीरियस है तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया है? मार्शल लॉ अलबत्ता जब लग जाए तो फिर हर शख्स का फिर कोर्ट मार्शल हो सकता है। बगैर मार्शल लॉ के आप सिर्फ जो फौजी आपके अफसरान या जवान होते हैं, मुलाजिमीन होते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्मी एक्ट के तहत उनके साथ डील किया जा सकता है। पूरे मुल्क के साथ आप आर्मी एक्ट के तहत डील नहीं कर सकते। उसके साथ सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब मुल्क में बाकायदा मार्शल लॉ नाफिज हो। तो अब मालूम नहीं है कि आर्मी चीफ साहब ने इसे अज़राए मजाक कह दिया है या और सरफराज भुट्टी ने तो बड़ा सीरियस अंदाज में जनाब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब उन्होंने कहा है। और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो मस्तूंग हमला था उसमें रा के मुलविस होने के सबूत मिले हैं। तो इतनी सीरियस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से प्रिटेंड करना कि जैसे पहले पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है और उधर से जनाब आर्मी चीफ की तरफ से हुक्म भी आ गया है, इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है कि बाकी पाकिस्तानियों को पता तो चले ना जी कि पहले भी कानून का हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी पता चल जाए ना, एक मतलब क्लियर हो जाए कि इस वक्त जनाब मार्शल लॉ है, तो फिर उसके मुताबिक बंदा डील करता है। या पता चले इस वक्त कोई कानून नहीं है, फिर भी बंदा फिर किसी और अंदाज में बात करता है। तो बहरहाल ये बात जो है वजाहत तलब लाजमी है और इसकी वजाहत होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब को हमारी वफाकी काबीना का इजलास था और उसमें उनको बाकायदा चेयरमैन नादरा अमेंड किए गए हैं, हमारे जनाब जो रूल्स थे, कवानीन थे, और अमेंडेड कवानीन के तहत उनको चेयरमैन नादरा बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी और उनको तैनात कर दिया गया। तो इस हवाले से क्या कहे, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, यही कहा जा सकता है। लेकिन जो जवाज़ यहाँ बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि जनाब ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और नादरा का, तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जनाब ये सिक्योरिटी के लैप्स हो सकता है, तो इस वजह से सिक्योरिटी इसकी महदूद रहे। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो सारा सिस्टम नादरा का बनाया था ये सिविलियंस ने बनाया था? अगर मतलब वो इतने ही नाकाबिल एतबार थे तो वो बनाते ही ना। और आप ना सिर्फ बना चुके हैं बल्कि कई मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं, उनको आप सॉफ्टवेयर ये दे चुके हैं नादरा वाला। तो अब आपको ख्याल आया कि जनाब तो जो बाकी जनाब मुल्क में रहते हैं लोग, उनकी फिर क्या हुब्बुल वतनी और उनकी जनाब सिक्योरिटी और कैसे मतलब कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो मतलब आर्मी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी हो सकते हैं, एक सर्विंग, मतलब आपने एक जनरल साहब को बनाया है तो खैर दुरुस्ती बनाया होगा, जो आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, जो कुछ भी है बहरहाल दुरुस्त कहा है जनाब। मोहम्मद अली दुरानी साहब जनाब फार्मूला, उन्होंने पहले कहा था जनाब कि मैं जनाब मामलात को हल करने के लिए आया हूँ और कहते हैं मुलाकातें वगैरह भी कर चुका हूँ। फिर उसका वो बैठ गया अपनी इमरान खान साहब ने जेल से कहला जी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई और ना मैंने करना है, मैं तो बैठा हूँ, आप चलाते रहें, जितना चला सकते हैं चलाएं। अब उन्होंने अगली बात कही है, उन्होंने कहा जी कि जो CBMs दिए हैं, उन्होंने कहा जी कि कौमी, सूबाई और बल्दियाती तीनों इलेक्शन इकट्ठे करा दिए जाए। हमारे यहाँ सब्ज़ और पीला जब होता है कि ये जनाब कौमी असम्बली का वोट डाल रहे हैं, ये सूबाई असम्बली का वोट डाल रहे हैं, वो कहते हैं एक वोट और भी डाल दें और वो बल्दियाती इलेक्शन का हो, तो इससे सारे खर्चे भी बच जाएंगे। और वो फिर साथ में कहते हैं कि चूंकि बल्दियाती इलेक्शन में हमारे काउंसलर्स का और निचली सतह तक लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक खर्चा बचेगा, दूसरा धांधली नहीं हो सकेगी, मतलब चेक एंड बैलेंस बड़ा गहरा होगा। तो ये इसको एज ए CBM, वो कहते हैं इससे धांधली नहीं हो सकेगी, इसको बतौर CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के तौर पर उन्होंने इसको पेश किया है। लेकिन एजाजुल हक साहब कहते हैं कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और नवाज शरीफ साहब को अगर सोचा गया कि उनको इक़्तिदार उनको थाली में उठाकर पेश कर दिया जाए तो ये बात उन्होंने कह दी दुरुस्त नहीं हुई। मियाँ बात करते हैं जस्टिस इब्राहिम खान, चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के। ऐसे में कि जब आपको घुटन महसूस हो अदलिया की तरफ से कि जनाब देखिए किस किस्म के फ़ैसले आ रहे हैं, जब फैसले वक्त पर आने चाहिए वो नहीं आ रहे, और ये जो हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कि उस वक्त जमहूरियत की क्या सूरत हाल है। ऐसे में जस्टिस इब्राहिम बड़े फ़ैसले करते हैं। सलीम साहब थे जनाब पेशावर के PTI के साबिक ज़िले सदर थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जी उनको 10 अक्टूबर तक गिरफ़्तार दोबारा ना किया जाए।
लेकिन डीसी पेशावर ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब उन्होंने बुला लिया, उन्होंने कहा शोकाज नोटिस आओ और जनाब मुझे जवाब दो। ये वही जस्टिस इब्राहिम खान साहब हैं जिन्होंने एक मरतबा एक PTI रहनुमा को कहा जी फौरी तौर पर पेश करें, और आधे घंटे के अंदर, यकीन करें 28 मिनट में उसको पेश कर दिया गया। 30 मिनट का वार्निंग दी थी, 28 मिनट में उस बंदे को पेश कर दिया गया था। और उन्होंने कहा जी अगर आप आधे घंटे में इस मुलजिम को, जिसको जनाब MPO के तहत आप गिरफ़्तार करने जा रहे हैं, अगर पेश ना किया जाता तो आज मैंने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इस्तीफ़ा दे देना था। ये वो जज हैं। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा जबर होता है तो हमारी अदालतों में भी बड़े अच्छे अच्छे जज मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम सी उम्मीद होती है कि हालात अच्छे होंगे, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और मामलात, वरना तो एक पर एक और मुकदमा, गिरफ्तारियां और जमहूरियत मजाक बन जाती है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ मजाक बन जाता है, आइन मजाक बन जाता है। लेकिन जस्टिस अब्दुस्तार, जस्टिस इब्राहिम खान और बहुत सारे जज ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी मौजूदगी में हम उम्मीद की जा सकती है। ऐसे लगता है कि नहीं यार ये डेमोक्रेटिक मुल्क है या जमहूरी मुल्क है, नहीं नहीं यार बादशाहत नहीं है। तो इन्हीं के दम से सलामत है ज़िंदगी अपनी, कसम खुदा की वगरना गुजर गए होते। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।